फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। दो नाबालिगों के बीच में कहासुनी को लेकर झगड़ा हुआ, एक की मौत, एक घायल। सीमापुरी थाने ने 5 को पकड़ा। सहादर जिला की डीसीपी रोहित मीना ने मीडिया को बताया कि वीरवार की रात 9:13 के आसपास सीमापुरी थाने को एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी जीटीबी हॉस्पिटल से कि 2 युवकों को घायल अवस्था में लाया गया है, जिनके चाकू लगे हुए हैं, जिसमें एक की मौत हो गई है, जिसकी पहचान हर्षित भारद्वाज सनोप सागर भारद्वाज के रूप में हुई है, जो रहने वाला B1/25 H2 DLF भोपरा के रूप में हुई, जिसकी उम्र 19 वर्ष है। और दूसरा जो घायल है उसका नाम सदाफ सनोफ रफीक रहने वाला कलंदर कॉलोनी सीमापुरी का, इसकी उम्र 22 वर्ष है। इन दोनों को लाए गए, जिसमें एक की मौत हो गई है। वहीं डीसीपी ने यह भी बताया कि पुलिस टीमों की पर पहुंची तो पता चला कि जो मरने वाला है उसका छोटा भाई 10वीं क्लास में पढ़ता है। उसकी एक अन्य के साथ कहासुनी हो गई थी किसी लड़की के बारे में और गालियां इसमें बक दी थी, जिसके बाद दोनों में थप्पड़ बाजी हो गई थी। उसी के बाद 3 तारीख को मरने वाला गया था सुलह के लिए, मगर 8 से 10 लोगों ने वहां पहुंचे और सीधा ताबड़तोड़ चाकू बरसा दिए, जिसमें एक सदाब भी साथ में गया था मृतक के साथ बीच बचाव के लिए, मगर सदाब को भी चाकू लगे हैं। वहीं मृतक के सीने में 2 चाकू लगे हैं। बहरहाल पुलिस ने हत्या और गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। सुने बाइट। कल लगभग हमें 9:13 शाम को हॉस्पिटल से पीसीआर कॉल आई कि हॉस्पिटल में 2 इंजर्ड आए, जिसमें एक डेड हो गया और दूसरे को इंजरी है। मौके पे एसएचओ और एसीपी और हम सब पहुंचे तो हमने देखा वहाँ पे एक जो डेड व्यक्ति, उसका नाम था हर्षित, 19 साल का है, वो यहीं भोपुरा का रहने वाला है, और साथ ही साथ एक शादाब जो 22 साल का, वो इंजर्ड है। जब हमने पूछताछ करी और इन्वेस्टिगेट किए तो पता चला कि यहाँ पे ये 2 ग्रुप थे। बेसिकली उससे एक दिन पहले भी एक मैसेज करके लेके, एक लड़की के बारे में मैसेज करने को लेके उनमें आपस में झगड़ा हुआ और 2 व्यक्तियों में हाथापाई हुई। उसके बाद अगले दिन इन एंटीसिपेशन दोनों ही ग्रुप से कुछ लोग आए और उन्होंने इसमें दूसरे ग्रुप को इसमें चाकू से हमला करके, और उसमें 2 लोगों को इंजरी है और एक की डेथ हो गई। इसमें मामला दर्ज किया है? इसमें हमने इसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर में किया है। साथ ही साथ इसमें हमने 5 जो एक्यूज्ड हैं उनको हमने एप्रीहेंड कर लिया है। कुछ जगह पर खबर चली है कि इसमें कम्युनल एंगल है। इसमें कोई भी कम्युनल एंगल नहीं है। इसमें दोनों तरफ से ही मिक्स्ड पॉपुलेशन के लोग हैं। ये बेसिकली स्कूल के बच्चे, 15 से 17 वर्ष के 17 साल के बच्चों का झगड़ा था, और इसमें जो जिसको चोट लगी है वो भी दोनों ही रिलीजन से हैं, और जो एक्यूज्ड हैं वो भी दोनों रिलीजन से हैं। इसमें अभी 5 आरोपी और बाकी आरोपी भी फरार किए। इसमें अभी हम और 3 लोगों की तलाश कर रहे हैं। वहीं मृतक के पिता और घायल के चाचा से हमने बात की तो मृतक के पिता का कहना था कि उनका बेटा बच सकता था, क्योंकि जहां ये वारदात हुई वहीं पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, कोरोना नाम से बताया है, मगर उन्होंने दोनों को ही एडमिट नहीं किया था। अगर वह एडमिट करते तो उनका बेटा भी बच सकता था। उनका कहना है कि हॉस्पिटल को बंद कराने के लिए चाहे उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े वह जाएंगे। सुने दोनों पीड़ित परिवार वालों की बाइट। मुझे पता लगा, मैं 8:50 को उसको फ़ोन किया था कल रात को कि मेड नहीं आएगी तो खाने का क्या है। बोला मैं लेके आऊँगा, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। 9:03 में मेरे छोटे वाले बेटे का फ़ोन आया, जो ट्यूशन से निकलता है, जिसको वो लेने गया था। उसने मुझे बताया कि पापा जल्दी आ जाओ, तो भैया को लड़ाई हो गई है, भैया को चाकू मार दिया है। मैं पूछा कैसा है, बोला नहीं जल्दी आ जाओ। मैं जब तक निकला, क्योंकि मैं DLF में रहता हूँ, मैं जब तक निकला, मैं आधे रास्ते पहुँचा था, उसने बोला कि हम 10 मिनट से करुणा हॉस्पिटल के पास है। कितना रिक्वेस्ट किया कि मेरे भाई को बचा लो, मेरे भाई को बचा लो। उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, उन लोगों ने घुसने तक नहीं दिया हॉस्पिटल में। उसके बाद ये GTV गए, GTV में उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। जब वो करुणा में गए थे तो बिल्कुल वो नॉर्मल था, क्योंकि जो देखा है मैंने डेड बॉडी, उसमें एक इतनी थी पॉइंट है जो हार्ट में लगी है, वो रिकवर किया जा सकता था
अगर फर्स्ट एड मिल जाता तो। अगर आप डेड बॉडी देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कोई मेजर वो कट नहीं है, एक बहुत छोटा सा कट है। सदा वजह थी चाकू की मारने की ये वजह थी कि वो जैसे ये ट्यूशन व्यूशन पढ़ते हैं तो आजकल बच्चे फैशन बहुत करते हैं। मेरा बेटा स्कूटी से जाता है, आईफोन रखता है, एक तो ये जलन थी सबसे बड़ी, क्योंकि इस बाबत कई बार बातें हो चुकी है जो मेरे सामने भी आई है। इंस्टाग्राम में हमारे पास प्रूफ है कि उन लोगों ने इसको धमकियाँ वगैरह भी दी है। मैं भी जाके उन लोगों को समझा के आया, सब कुछ करके आया। तो कौन लोग थे ये लड़के एक जो मेरे छोटे बेटे का जो ट्यूशन उसके दोस्त से इसकी लड़ाई हुई थी। किस बात की? ये एक्चुअली उसको माँ की गाली दी थी मेरे बेटे को, और उसके बाद एक झापड़ मारा था उसने। तो मेरा बेटा बहुत पोलाइट है, आप मेरे घर के अड़ोस पड़ोस या किसी से भी पूछ सकते हैं कि हमारे दोनों बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते, स्पेशली उसके मदर के जाने के बाद, और मैं निकलने भी नहीं देता हूँ। तो घर आके उसने मुझे नहीं बताया, क्योंकि मैं सोचा मैं परेशान होऊंगा, तो उसने बड़े भाई को बताया। बड़े भाई ने बोला ठीक है मैं जाता हूँ, समझा दूंगा। तो कल वो समझाने के लिए गया था, और ये सब बात हो रही थी जो पुलिस रिकॉर्ड में भी है कि छोटे बेटे ने बयान दिया, जो दो गवाह उसके दोस्त ये बयान दिया कि तुम लोग अभी 10th में आए हो, क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। इसमें बहसा बहसी आगे बढ़ गई, और बड़े वाले बेटे को बोला कि तू मुझे मारेगा। और बेटा मेरा एक बेटा था और एक वो सदाब था जिसको लगी, वो सिर्फ 2 ही थे। 10 लोगों को उसने बुला के और उससे मारपीट करी, और इस हिसाब से मारा गया है। आप बॉडी में आप उसको देख सकते हैं कि इस हिसाब से मारा गया है कि तुरंत की तुरंत उसकी डेथ हो। वारदात क्या हुई थी, ये बच्चे मतलब जो लड़का मृत्यु हुआ है उसका मतलब छोटा भाई ट्यूशन में पढ़ता है। वो ट्यूशन में इनकी कोई मतलब बात चली थी, ये दोनों गए थे कॉम्प्रोमाइज़ कराने। अब कॉम्प्रोमाइज़ कराने गए थे, जाने के बाद वहाँ देखा तो इन लोगों ने मतलब ज़्यादा क्रिमिनल लोग थे, इन्होंने जाते ही इनके साथ जो ना छुरीबाजी कर दी, और छुरी भी ऐसे मारी है कि जैसे प्रोफेशनल बंदा मारता है ना, जो करने वाला होता है, उसने मारी है। मारने वाले कौन है? अब मारने वाले तो ये तो पुलिस कर रही है।